अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम। वैसे देखा जाए तो मुसलमानों को लेकर पूरे मुल्क में एजेंडा प्रोपेगेंडा की लहर चल रही है। पहले तो सिर्फ सरहदी इलाकों में घुसपैठ का बहाना बनाकर अकलियतों को निशाना बनाया जाता था, पर अब देश में किसी भी रियासत में हो घुसपैठियों के नाम पर एक ही समाज को हिरासा करने की वारदातें बढ़ चुकी। बहरहाल आसाम जैसे सरहदी इलाकों में तो मुसलमानों का जीना हराम कर दिया गया। अब तो हुकूमतें भी इंतजामिया को या सरकारी एजेंसियों को खुली छूट दे रही है कि मुसलमान हो तो इन पर कार्रवाई की जाए। बहरहाल अब दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश तक बांग्लादेशी, पाकिस्तानी घुसपैठियों के बहाने अकलियतों को निशाना बनाने की वारदातें बारहा पेश आ रही है। आसाम पर हमने इससे पहले भी वीडियो बनाया था जिसे आसाम के लोगों ने भी खूब सराहा और इत्तेहाद न्यूज के 5000 सब्सक्राइबर अब आसाम में बन चुके हैं। लिहाजा यहाँ पर बढ़ते जुल्म सितम पर एक और वीडियो बनाने की बात यहाँ के लोगों ने की और कुछ तस्वीरें वीडियोस भी इन्होंने भेजी है। आखिर मामला क्या है? आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा तो मुसलमानों को लेकर हमेशा जहर उगलते रहते हैं। मतलब अब पूरे देश में एक समाज के खिलाफ कुछ भी इल्जाम लगाए जाए तो अब आम सी बात होती जा रही है। लिहाजा 17,000 के करीब मदरसों को आसाम हुकूमत की जानिब से बंद किया गया। कई मदरसों पर बुलडोजर चलाए। बहरहाल आजादी के बाद से ही आसाम के मुसलमानों पर मुख्तलिफ किस्म के जरिए जुल्म ज्यादती के तरीके इस्तेमाल किए गए और यहाँ पर एक तारीख रकम की गई। फिलहाल तो वोटर्स या गैर कानूनी बांग्लादेशी के बहाने यहाँ के मुसलमानों को हिरासा किया जा रहा है और इन्हें अपने वतन में ही घुसपैठिया बांग्लादेशी कहा जा रहा है और इस तरह की साजिश को अंजाम भी दिया जा रहा है। उन्हें अपनी ही जमीन से बेदखल किया जा रहा है। 2016 के बाद कई जगहों पर आसाम हुकूमत ने बेदखली की कार्रवाई को तेज करते हुए ओरियाम घाट, लखीमपुर, दरंग, दुबरी, हासिल बिल, पैकान, गोलपारा, बारपेटा, नलबाड़ी, कामरूप मेट्रो के साथ दीगर जगहों पर जहां मुसलमान बड़े पैमाने पर रहते हैं, बेदखली की कार्रवाई को अंजाम दिया। जायज दस्तावेज होने के बावजूद भी इन तमाम को गैर कानूनी शहरी कहा गया, जबकि यही लोग आसाम के मूल निवासी है। पर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मेनस्ट्रीम मीडिया और हुकूमत ने इन्हें बांग्लादेशी कहते हुए इन्हें बदनाम करके रख दिया है। अब सवाल उठता है कि इन्हें जायज शहरी कैसे ठहराया जाए, जबकि इनका किसी तरीके से बांग्लादेश से कोई ताल्लुक नहीं है। इनके पुरखे यहाँ रहा करती थी, पर सिर्फ जुबान और तहजीब के बुनियाद पर इन्हें बाहरी करार देकर बेदखल किया जा रहा है। जब हम इस खबर को बता रहे हैं तो हाल ही में कई जगहों पर नोटिस चस्पा की गई है कि जगह को खाली किया जाए। हाजोर राजस्व सर्कल के रामदिया मौजा के तहत चोराबारी गांव में दाग नंबर 647, 649, 650 के मातहत कुल 46 परिवारों को बेदखली का नोटिस थमाया गया। रियासत असम के हेमंत बिस्वा शर्मा पर इससे पहले भी 12 इल्जाम लगाया जा चुका है कि वजीर आला खुद मुसलमानों के खिलाफ है, यहाँ के अकलियतों की जिंदगियों को बर्बाद करना चाहते हैं। सिर्फ मजहब, जुबान, तहजीब की बुनियाद पर इन्हें बाहरी या बांग्लादेशी गैर कानूनी कहकर बेदखली की मुहिम चलाई जा रही है, जबकि जमहूरी मुल्क में इस तरह की तानाशाही नहीं चल सकती। लेकिन जो लोग लोकतंत्र को ही नहीं मानते, वहां इंसाफ की उम्मीद भी कैसे की जा सकती है? बिना किसी तरीके की सहूलतों को फराहम करने के अपने ही वतन के लोगों को बेवतन करने की साजिश आखिर कब नाकाम होगी और कब रुकेगी, और यहाँ के आवाम को सुकून कब मैसर होगा का सवाल पूछा जा रहा है। इंसान की बुनियादी जरूरतों को तक मुहैया नहीं किया जा रहा, लेकिन आसाम की हुकूमत इंसानों के साथ गैर इंसानी रवैया इख्तियार कर रही है का इल्जाम लगाया जा रहा है। क्या अपने ही लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान देने की जिम्मेदारी यहाँ के हुकूमतों की नहीं है? आसाम फिलहाल निशाने पर है, पर पूरे मुल्क के मुसलमान ही निशाने पर हैं, यह अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। या NRC-CAA के जरिए बांग्लादेशियों को बाहर करने की कोशिश की गई, लेकिन इसमें ज्यादातर हिंदू बंगाली ही NRC में आए तो मामले को ठंडे बक्से में रखा गया। यहाँ पर डिटेंशन कैंप का भी इंतजाम किया गया जो सिर्फ एक समुदाय के लोगों को ही रखा जाता है। इत्तेहाद फ्रंट के जिम्मेदार नूरुल इस्लाम ने इत्तेहाद न्यूज को बताया कि मौजूदा हेमंत बिस्वा शर्मा की हुकूमत ज्यादती की इंतहा कर रही है। यहाँ बरसों से रहने वाले गरीब मुसलमानों को बाहरी कहते हुए हिरासा किया जा रहा है, जिसके खिलाफ NCRH यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और सुप्रीम कोर्ट तक मामले को पहुंचाया जा चुका है और इन पर कार्रवाई की मांग भी की जा चुकी है और अपील भी की जा चुकी है। पर मुस्तकिल जाति के बावजूद क्या इन हुकूमतों पर कार्रवाई होगी या फिर ये मर्ज पूरे देश में इसी तरह नैरेटिव के जरिए फैला जाएगा? उमूमन सरहदों पर जुबान एक जैसी होती है, बंगाली लहजा यहाँ देखने को मिलता है, लेकिन बंगाली बोलने वालों को बांग्लादेशी कहकर बेदखल करना, जबकि यही असल भारतीय है, तो इन्हें क्या कहा जा सकता है? सिर्फ मजहब, धर्म की बुनियाद पर जाति गैर इंसानी है और इसके खिलाफ आवाजें उठनी चाहिए। कोई भी अगर हकीकत में घुसपैठिया है, बाहरी है, विदेशी है तो कार्रवाई जरूर हो, लेकिन महज मुसलमान होने की बुनियाद पर कार्रवाई नाइंसाफी होगी और लोकतंत्र के खिलाफ भी है। पर देश भर में एक तरह का झूठ फैलाया जा रहा है। गैर कानूनी विदेशी भारत में रह रहे हैं और ये देश को खतरा है,
की कहानी बनाई जा रही है, पर हकीकत कुछ और ही है। मुसलमानों की आबादी पर भी झूठ फैलाया जा रहा है। अब तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह कहा कि मुसलमान 2041 तक आसाम में हिंदुओं के बराबर हो जाएंगे। मतलब कुछ भी बेसैर बेपैर की बात को फैलाया जा रहा है, जिसमें गोदी मीडिया आग में तेल डालने का काम करती रहती है। और इसी तरह देश भर में एक खौफ का माहौल एक समाज को लेकर फैला जा रहा है। बिहार चुनाव को लेकर पहले 60 लाख वोटरों के नाम काट दिए गए। जाहिर है किन वोटरों के नाम कटे होंगे बोलने की जरूरत नहीं है। मुस्लिम अक्सरियत इलाकों को गैर कानूनी कहकर बुलडोजर चलाना तो अब देश हित में माना जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैर कानूनी कहा। लेकिन आज भी मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर अदालत के फैसले के बावजूद, यानी कि अदालत ने मना करने के बावजूद भी चलाया जा रहा है। हुकूक इंसानी तंजीम और कुछ विपक्षी पार्टियों ने इसे मुसलमानों के खिलाफ बड़ी साजिश कहा जरूर है। ह्यूमन राइट वॉच के डायरेक्टर एलन पियर्स ने कहा कि ऐसी कार्रवाइयां मुसलमानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर जुल्म के तौर पर देखा जा सकता है। बहरहाल आसाम में मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई मुसलमानों को विदेश साबित करने के तौर पर देखा जा रहा है, जिसके खिलाफ पूरे मुल्क से आवाज उठनी चाहिए, वरना तो आसाम की तरह दीगर रियासतों में भी कुछ भी बहाना बनाकर विदेशी साबित किया जा सकता है। इतना सच। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद में देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज जी। असम का जो फिलहाल का जो बर्निंग इशू है, जो इनह्यूमन जो एविक्शन चला रहा है असम सरकार, तो उनको लेकर जो मजलूमी के हक में इत्तेहाद न्यूज़ कर्नाटका से, इत्तेहाद न्यूज़ के जो एडिटर है इकबाल अहमद जकाती साहब ने जो न्यूज़ पब्लिश किया असम के मजलूमी के हक में, इसके लिए हम इत्तेहाद असम स्टेट कमेटी की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आशा करता हूँ कि आगे भी असम का फिलहाल का जो असम का जो मजलूम जो मुसलमान भाइयों का जो प्रॉब्लम है, जो ये दर्द है, इनको उनकी इत्तेहाद न्यूज़ के जरिए देश की जनता के आगे लाएंगे इंशाल्लाह। जी देखिए, असम में जब से भाजपा सरकार आया है तब से सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रहा है। असम का जो बात कर रहा हूँ मैं फिलहाल, क्योंकि जब ये हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार असम में 2021 में आने के बाद से ही मुसलमान को टारगेट करके, जैसे कि गुरुकोटी दरंग डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन किया, वहाँ में भी 2 लोगों को फायरिंग करके, पुलिस ने फायरिंग करके उसको बाकायदा उसको हत्या किया है, उसको खून किया है पुलिस के जरिए से। उसके बाद कई लोग इंजरी था, जुडिशियल इंक्वायरी हुआ, लेकिन इंक्वायरी में नहीं, लेकिन उसके बाद क्या देखा गया, उनको रिहेबिलिटेशन करना पड़ा। लेकिन जब इलेक्शन किया, असम का जो उस मीडिया है, ये लोग सिर्फ मुसलमान जो बंगाली के जबान वाला जो मुसलमान है, ये लोगों को जब इलेक्शन करता है उसके बाद तुरंत उन लोगों को न्यूज़ में आ जाते हैं कि ये लोग डाउटफुल फॉरेनर है। अरे भाई, अगर फॉरेनर है तो है, अगर इंडियन है तो है, ये लोग किस बुनियाद पर, किस आधार पर, ना कोई ग्राउंड जरूर कोई आपको किसी का डॉक्यूमेंट्स देखा, ना किसी से बात किया, तो ये हालात है। अभी जो देखिए, जब इलेक्शन आने वाला है 2026, इससे पहले वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने धुबरी से लेकर आपको गोलाघाट तक जो इलेक्शन ड्राइव चला रहा है, सिर्फ चुन चुन के मुसलमान लोगों को ही उड़िया, जैसे कि पहले हम आपको बताओ कि हसीला बिल में, धुबरी हसीला बिल में वो लोगों को माने वो लोगों को ऐसे नहीं, क्योंकि असम में अभी का जो अब एक डाटा आपको पहले बताना चाहता हूँ कि 400 आफ्टर इंडिपेंडेंस 432 विलेज नाम है, लेकिन वो विलेज नहीं है। कहाँ चला गया? नदी में चला गया, रिवर में चला गया, जैसे कि ब्रह्मपुत्र हो, धनसिरी हो, बेकी हो, कई सारा छोटा बड़ा कई सारा आपको रिवर है। उस रिवर के कटाव की वजह से वो लोग चला गया, फ्लड इरोशन की वजह से चला गया। आपको हम बताओ कि एनआरसी असम में जब हुआ, जब एनआरसी हुआ असम में, मैंने हर जैसे कि जो डिस्ट्रिक्ट में सरकार हो या क्या जो सो कॉल्ड इंडिजिनियस जिसको जो लोग हैं, ये लोग जिस तरह से कहते हैं ये लोग संदिग्धजनक सिटीजन है, डाउटफुल फॉरेनर है, तो कुछ डिस्ट्रिक्ट है जैसे धुबरी, बरपटा, ग्वालपारा, मैंने खुद एनआरसी में उसमें गया, मैंने देखा हर आदमी के पास 100 में से 90 लोगों के पास 1951 का डाटा है, लीगेसी डाटा है। 10% लोगों को 1966 का है। उसके बाद लेकिन उसके बाद जमी जो है, जमी का जो डॉक्यूमेंट है वो 1920 का है, 1930 का है, 1915 का है। तो वो लोग जो आफ्टर इंडिपेंडेंस यहाँ का लोग है, आपको डॉक्यूमेंट्स है, उससे पहले कितना दिन पहले का है ये कैसे आप बताएंगे? क्योंकि यहाँ में हर आदमी के पास
आफ्टर इंडिपेंडेंस जो सेंसस हुआ था 51 का, उससे ही हिसाब जोड़ा जाता है। क्योंकि जो ब्रिटिश को भगाने के बाद, जब ब्रिटिश को भगाया गया था, हर आदमी इसमें शामिल था। तो इसे हम आज देखिए जो एनआरसी हुआ 19 लाख समथिंग लोगों का नाम इंक्लूड नहीं हुआ, उससे ज्यादा 4 लाख से 4.5 लाख मुसलमान लोग होगा। अब वो लोग है जो लोग पिताजी का नाम आया, बेटा का नाम आया, पिताजी का नाम आया, माताजी का नाम आया, बड़ा भाई का नाम आया, लेकिन छोटा बेटा का नाम नहीं आया, वो तो बाकायदा आ जाएगा। एक भी शख्स यहाँ में फॉरेनर मुसलमान, बंगाली स्पीकिंग मुसलमान में नहीं मिलेगा। अगर आप मिलेगा, क्योंकि वो बंगाली स्पीकिंग हिंदू लोगों में ही मिलेगा, जिसके लिए ये भाजपा सरकार सीए लाके असम में जो लोग फॉरेनर है, सिर्फ असम में नहीं इंडिया में जो लोग बंगाली स्पीकिंग जो मुसलमान है ये जो है उनको बैठाने के लिए, उनको सिटीजनशिप देने के लिए ये कानून लेके आया। उसके बावजूद देखिए असम में कई सारा लैंग्वेज है, जैसे कि बंगाली है, आपको सावताल है, कुछ राजवंशी का अलग लैंग्वेज है, आपको कार्बी का अलग लैंग्वेज है, बोरू भाई का अलग है, तो आप आदिवासी भाई है उनका अलग है। तो अलग अलग लैंग्वेज सब मिलके यहाँ असमिया है। और मैं एक बात अब इसलिए आपको बता रहा हूं कि देखिए असम में जब 1960 में यहाँ में भाषा को लेकर एक मूवमेंट हुआ, वो लेके 1972 तक चला। उस वक्त अगर बंगाली जो हिंदू लोग है वो लोग बंगाली लैंग्वेज चाहता था, लेकिन असम का बंगाली जवान वाला जो मुसलमान है ये लोग असमिया को सपोर्ट किया, इसलिए असम का भाषा अभी जो स्टेट लैंग्वेज है वो असमिया है। और मैं खुद कहता हूँ मदर टंग जो है वो असमिया है।